चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके एग्जाम्पल से। आपको एग्जाम्पल दिया गया था बनाने के लिए, ठीक है। जो बच्चे बना लिए हैं उसका आंसर वेरीफाई करेंगे, और जो नहीं बनाए हैं आप लोग देख लीजिएगा। एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है, बुक अपने सामने में रखिएगा। ये टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। कोई टावर है जो ग्राउंड पर वर्टिकली रखा हुआ है। हम बना लेते हैं एक टावर। मान लीजिए ये मेरा क्या है, ये टावर है ए बी, जो किसी ग्राउंड पर रखा हुआ है वर्टिकली। वर्टिकली का मतलब क्या होता है, याद रखना है, हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री। इसके बाद फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से, ग्राउंड पर को हमको कोई एक पॉइंट लेना है, ठीक है। ये मेरा ग्राउंड है, इस पर कोई एक पॉइंट लेना है। पॉइंट कैसा होना चाहिए, कहता है विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से 15 मीटर की दूरी पर आपको एक पॉइंट लेना है। 15 मीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेना है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, कहता है टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, समय से लोग नहीं जुटता है। टावर के टॉप का, टॉप यहां है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, आप जानते हैं किसी पॉइंट से अगर एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना हो तो हम लोग एक हॉरिजॉन्टल बनाते हैं और इससे ऊपर मिलाना है, यही है एंगल ऑफ एलिवेशन। अरे ये एंगल कितना डिग्री है, 60 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बताइए। हम लोग क्या करेंगे, लेट ए बी द हाइट ऑफ द टावर एंड सी इज ए पॉइंट, सी इज ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर सी एक ऐसा पॉइंट है सच दैट BC इज इक्वल टू 15 मीटर, ठीक है। ग्राउंड पर C एक ऐसा पॉइंट है कि C से B की जो दूरी है 15 मीटर। हम लोग को क्या करना है, इन राइट ट्रायंगल ABC। आपको देखिए ये चाहिए, ये दिया हुआ है, आप जानते हैं ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन आपको निकालना है। तो कौन सा वैल्यू लेंगे, 10 लेंगे। 10 ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिस इंप्लाइज 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 इज इक्वल टू AB अपॉन BC कितना दिया हुआ है, 15 मीटर। दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15√3 मीटर। ये आपका वैल्यू निकल गया। अब आपको अगर पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, इसका पॉइंट में भी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या कीजिएगा, 15 इंटू 1.732 गुना कर देना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 15 इंटू 1.73, दो अंक तक भी रख सकते हैं मीटर, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा जितना भी आए, ठीक है। कितना हो जा रहा है, 1.73 इंटू 15, सॉरी 25.95 मीटर, ठीक है। इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे। सबको समझ में आ गया, भी तक जुड़ रहा है, ये हालत है इन लोगों की, बताइए क्लास कब शुरू हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ठीक है,
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, an electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 मीटर। कहता है एक इलेक्ट्रीशियन है जिसको किसी पोल पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर एक फॉल्ट है, उसको ठीक करना है। ठीक है, एक इलेक्ट्रीशियन है जिसको इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर कोई फॉल्ट है, उसको ठीक करना है, और उस पोल की हाइट कितनी है? 5 मीटर। शी नीड्स टू रीच, चलिए हम एक पोल बना लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोल, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देते हैं। मान लीजिए ये मेरा क्या है, हेलो, हाँ, अभी भी रुका हुआ है, अब तो चल रहा होगा। अरे बीच में रिक्वेस्ट, कुछ बच्चा लेट से जुड़ रहा है ना, बीच में रिक्वेस्ट दे देता है तो उसको ऑन करना पड़ता है। टाइम से बोला गया, ये लोग समझता नहीं ना है, 8 मिनट 9 मिनट हो गया अभी तक जुड़ रहा है, इसलिए हम पहले मैसेज कर देते हैं, इतना देर पहले। मैथ है, इसे खेल करेगा तो हो गया। चलिए ठीक है, एक इलेक्ट्रिक पोल है, ठीक है, किसी इलेक्ट्रीशियन को इसको चढ़कर रिपेयर करना है। इस पोल की हाइट बोल रहा है 5 मीटर। ये जो पोल है इसका पूरा हाइट कितना है? 5 मीटर। चलिए आप समझते हैं, कहता है she needs to reach a point 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। लेकिन उसको पोल पर नहीं जाना है, कहां तक जाना है? कहता है पोल से 1.3 मीटर नीचे जाना है, यहीं तक हमको जाना है। ये पोल से कितना है? 1.3 मीटर नीचे ही हमको जाना है। तुम्हारा नेट स्लो है बाबू, यहां का स्पीड ठीक है, आप अपना नेट चेक कीजिए, यहां बाकी सब बच्चे को दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, समझिए, एक पोल है जिसका हाइट कितना है? 5 मीटर है। कोई इलेक्ट्रीशियन है जो इस पोल पर चढ़ेगा, तो पोल पर आप जानते हैं सीधे तो हम लोग चढ़ते नहीं है, सीढ़ी लगाकर चढ़ते हैं। तो मान लीजिए हम ये सीढ़ी लगा दी इसकी, ठीक है, लेकिन हमको यहाँ ए पर नहीं चढ़ना है, हमको कहाँ जाना है? इससे थोड़ा सा नीचे ही रहना है। आप जानते हैं यहाँ पर वायर लगा रहता है, वायर में आप लोग सीढ़ी नहीं लगाते, वायर में सीढ़ी लगाएंगे टच कर जाएगा, करंट लग जाएगा, मर जाएंगे। उससे थोड़ा सा नीचे हम लोग रहते हैं और यहीं से उसको ठीक करते हैं। तो 1.3 मीटर नीचे हमको रहना है। What should be the length of the ladder? तो इस सीढ़ी की लंबाई क्या होगी? That she should use which when inclined at an angle of 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री के एंगल पर इसको लगाया जाए तो ये इस पोजीशन पर पहुंच जाए। इस पोजीशन का भी कोई ना कोई नाम दे देते हैं, सी दे देते हैं। And also how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? कहता और ये पहला तो ये आपको बताना है कि सीढ़ी की हाइट कितनी होगी। ठीक है, ये मेरा सीढ़ी है, इसको डी मान लीजिए। ये मेरा सीढ़ी है, इसकी हाइट निकालनी है, और दूसरा ये भी निकालना है कि ग्राउंड से कितने दूरी पर इसका पैर रखेंगे। सीढ़ी का जो फुट है, लैडर का जो फुट है, वो हम कितने डिस्टेंस पर रखेंगे। चलिए अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है। मान लीजिए ए बी क्या है? हाइट ऑफ द पोल है, ए बी है पोल का हाइट, और सी एक पॉइंट है किस पर? पोल पर ही। सी इज अ पॉइंट ऑन द पोल, कितना? 1.3 मीटर बिलो ए। ए से 1.3 मीटर नीचे एक पोल है, पर पॉइंट है सी, ठीक है। एंड ऑल्सो द हाइट ऑफ द लैडर बी सी डी। लैडर की हाइट कितनी है? सी डी है। अब ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। करा एक पोल है, इस पोल का हाइट है 5 मीटर, पोल से थोड़ा सा नीचे हमको ये सीढ़ी लगाना है,
तो सीढ़ी का हाइट बताइए और ग्राउंड से सीढ़ी कितने दूर पर रखे हुए हैं, ये ग्राउंड से ये डिस्टेंस भी हमको बताइए। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आप कहिएगा सर कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन दिया है। जैसे देखिए इसको निकालना है, ठीक है, और ये भी अननोन है, ये भी अननोन है। तो इसका मतलब है कि अगर किसी राइट ट्रायंगल में दो पार्ट अननोन है तो कोई ना कोई एक पार्ट नोन होगा ही होगा। ठीक है, अब जरा हम इस पोर्शन को देखते हैं। राइट ट्रायंगल मेरा यही बन रहा है, ये पूरा है 5 मीटर, और अगर उसमें से इस पोर्शन को हम हटा दें तो क्या बचता है, ये वाला पोर्शन। हम लोग क्या बोलेंगे, सिंस AB is equal to 5 meter and AC is equal to 1.3 meter, this implies A से B को आप क्या बोल सकते हैं, AC प्लस BC is equal to 5 meter। समझिए ध्यान से, A से B जाना है, हम A से C चले जाते हैं, फिर C से B चले जाएंगे, यही हम लिखे हो, दैट इज 5 मीटर। और AC की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.3 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से आप BC निकाल सकते हैं, BC कितना आ जाएगा, 5 माइनस 1.3 मीटर, 3.7 मीटर। अब देखिए जैसे ही ये वाला हाइट निकल गया तो आप बाकी दोनों आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, तो परपेंडिकुलर मालूम है, बेस चाहिए तो हम 10 लगा देंगे, परपेंडिकुलर मालूम है, हाइपोटेनस चाहिए तो P और H साइन लगा देंगे। नाउ इन राइट ट्रायंगल DBC, इस राइट ट्रायंगल में DBC में हम क्या बोल सकते हैं, यहां से 10 पहले लगाइए, 10 ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू BC बाय BD। ठीक है, 10 60 डिग्री कितना हो गया, √3 इज इक्वल टू BC कितना दिया हुआ है, दिस इंप्लाइज √3 इज इक्वल टू BC दिया हुआ है, यहां हम निकाल चुके हैं 3.7 डिवाइड बाय, और BD नहीं दिया हुआ है, BD हमको निकालना है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो BD इंटू √3 इज इक्वल टू 3.7 मीटर। यहाँ से BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.7 बाय √3। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अलजेब्रा का यूज पड़ेगा। आप या तो डायरेक्ट 1.73 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, या रेशनलाइज करके और फिर क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, कुछ भी आप कर सकते हैं। कैसे करना है, इससे कर लीजिए। तो 1.73 से हम क्या करते हैं, 3.7 को डिवाइड करते हैं। आप जानते हैं यहाँ से 2 जीरो, 1 जीरो नीचे 2 जीरो ऊपर कैंसिल होगा, इस तरह से इतना बनेगा, 17 चूजा हो जाएगा 346, इधर चला जाएगा 23, फिर देंगे पॉइंट तो होगा 0, 1 बार में 173, इसके बाद हो जाएगा 57 0, 3 बार में 2.13 मीटर। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर 2, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन टफ नहीं रहता इसमें, बस आपको पकड़ना होता है कि कौन दिया है और दूसरा किसको निकालना है। हमको P दिया है, H निकालना है, तो P और H में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन लगेगा। अभी हम सिर्फ 10 निकाले हैं, अभी एक हाइट मेरा निकालना बाकी है। ये तो किसका हाइट हो गया, सिर्फ अभी ग्राउंड से डिस्टेंस हुआ है, अभी ये बाकी है। हम लोग इधर करते हैं, अगेन इन राइट ट्रायंगल DBC। अब हमको ये चाहिए, ये दिया हुआ है, तो P और H तो क्या लगाएंगे, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू BC बाय CD। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3 बाय 2 इज इक्वल टू BC कितना दिया हुआ है, 3.7 मीटर अपॉन, और दूसरा चाहिए CD तो निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, कितना आ जाएगा, CD इंटू √3 इज इक्वल टू 3.7 इंटू 2 मीटर। यहाँ से CD कितना आ गया,
3.7 इंटू 2 डिवाइड बाय √3 इतना मीटर। अब जरा गौर कीजिए, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा। फिर देखो अभी जुड़ रहा है कौन बच्चा, ठीक है। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे कि अब यहां फिर से इसको मल्टीप्लाई करके फिर √3 से डिवाइड करेगा। लेकिन जो स्मार्ट बच्चा है वो इस रिजल्ट को देखेगा। इसको अगर ध्यान से आप देखिए तो यही चीज यहाँ भी है, देखिए 3.7 बाय √3, यहाँ भी है 3.7 बाय √3। बस अंतर क्या है, ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसी रिजल्ट में सीधे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 4.26 मीटर, यही मेरा हो गया आंसर, ठीक है। तो स्मार्ट तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए, उससे आपका मेहनत कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ में आ गया सबको? किसी को इसमें दिक्कत है? किसी को दिक्कत हो तो बोलना। एक बार और बता दें, चलिए देखिए, पोल से हाइट दिया हुआ है, एक पोल का हाइट दिया हुआ है 5 मीटर, पोल से थोड़ा सा नीचे 1.3 मीटर नीचे हमको एक सीढ़ी लगाना है। सीढ़ी इस तरीके से लगाना है कि सीढ़ी का जो ऊपर वाला सिरा है ये यहाँ पर टच कर जाए एग्जैक्ट। तो आपको बताना है कि कितने हाइट का सीढ़ी लेना होगा और जमीन से कितने दूर लगाना होगा, क्योंकि आप जानते हैं थोड़ा भी सीढ़ी को इधर उधर कीजिएगा तो ये हाइट ऊपर नीचे हो सकता है। हम सीढ़ी लगा के देख रहे हैं, देखो मान लो यही मेरा सीढ़ी है, अगर हम और नजदीक आएंगे तो सीढ़ी देखो किधर भाग रहा है, ऊपर भाग रहा है। तो वही पूछ रहा है कि सीढ़ी का हाइट बताइए। सीढ़ी का हाइट तो फिक्स होगा लेकिन ग्राउंड से डिस्टेंस बदलेगा, तो दोनों चीज बताना है, सीढ़ी का हाइट और दूसरा ग्राउंड से डिस्टेंस भी बताना है। तो हमको ये पूरा दिया है 5 मीटर, ये दिया है 1.3, इसको हम हटा देते हैं। हटाने का मतलब माइनस होता है। अगर इस पूरे हाइट में से ये पोर्शन हम हटा दें तो क्या बचेगा, सिर्फ यही बचेगा। हम पहले BC निकालेंगे। जैसे ही हमको ये मालूम चल गया, अब हमको चाहे ये निकालना हो चाहे ये निकालना हो, राइट ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए ये निकालना है तो ये तो परपेंडिकुलर है, ये बेस हुआ, ये हाइपोटेनस हुआ। तो परपेंडिकुलर अगर दिया हो, बेस चाहिए तो 10 लगाएंगे, परपेंडिकुलर दिया हो हाइपोटेनस चाहिए साइन लगाएंगे, दोनों लगा के कैलकुलेशन हम करेंगे। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 3, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। एक ऑब्जर्वर है, आदमी देखने वाला, वो कितना लंबा है, कहता 1.5 मीटर लंबा है और वो किसी चिमनी से 28.5 मीटर दूरी पर खड़ा है, डिस्टेंस पर खड़ा है, ठीक है। समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3, करा एक ऑब्जर्वर है, ये मेरा हो गया ऑब्जर्वर, ठीक है। ये किसी चिमनी, चिमनी आप जानते हैं आदमी से बड़ा होगा, किसी चिमनी के पास खड़ा है। इस ऑब्जर्वर की हाइट कितनी है, तो 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर लंबा है ऑब्जर्वर। आप जानते हैं आदमी लंबा हो सकता है, जमीन पर इसका पैर होगा, इसका आंख यहाँ होगा। अब देखिए, कहता ये इस चिमनी से 28.5 मीटर दूरी पर है। तो मान लेते हैं चिमनी मेरा क्या है, ये भी है, और आदमी मेरा क्या है, सीढ़ी है। चलिए अब नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री। कहता इसके आंख से चिमनी के टॉप का, चिमनी का टॉप यहाँ है, बना देते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। आप जानते हैं यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। कहता ये है 45 डिग्री, ठीक है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, तो आपको इस पूरे चिमनी की हाइट बतानी है और इस पॉइंट को मान लीजिए यही बना दीजिए, ठीक है। चिमनी का आपको हाइट बताना है।
अब अगर हम इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो क्या बन रहा है, गौर कीजिए। सबसे पहला, ग्राउंड पर चिमनी परपेंडिकुलर है और ग्राउंड पर आदमी भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसके बाद ये जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो आप जानते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राउंड के पैरेलल होता है। अगर यहाँ 90 डिग्री तो यहाँ भी 90 डिग्री। कहने का मतलब ये जो नीचे वाला पिक्चर बना ये एक रेक्टेंगल बन गया, और अगर ये रेक्टेंगल है तो यहाँ 1.5 मीटर, तो यहाँ भी 1.5 मीटर, यहाँ 28.5 मीटर, तो ये भी 28.5 मीटर। ऑब्जर्व हो गया सबको। अब देखिए हमको खाली क्या करना है, चिमनी का टोटल हाइट निकालना है, तो ये पोर्शन मालूम चल गया है। अब अगर सिर्फ ये पोर्शन हमको मालूम चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। और जरा इस ट्रायंगल को देखिए, राइट ट्रायंगल को, इसमें बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर चाहिए, मालूम चल जाएगा, मालूम बिल्कुल चल जाएगा। हम लोग क्या बोलेंगे, एज पर क्वेश्चन हाइट ऑफ मैन CD is equal to 1.5 मीटर एंड हाइट ऑफ क्या चीज, टावर ना, चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी AB, यही हमको पता करना है, इसको सिर्फ लिख देते हैं इज इक्वल टू AB, ठीक है। दूसरा, डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम चिमनी, चिमनी से मैन कितने दूरी पर खड़ा है, तो BD दूरी पर है, तो BD कितना है 28.5 मीटर। एज पर क्वेश्चन, नाम लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे लिख सकते हैं, एज पर क्वेश्चन हम क्या बोलेंगे, इन राइट ट्रायंगल, किसमें, AEC में क्या होगा बताइए, ये और ये परपेंडिकुलर और बेस, tan of 45 डिग्री इज इक्वल टू AE अपॉन EC, यहां से निकल गया 1 इज इक्वल टू AE अपॉन, AE दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, EC दिया हुआ है 28.5 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो AE की वैल्यू कितनी आ गई 28.5 मीटर। पर यही नहीं छोड़ना है, क्योंकि अभी सिर्फ ये निकला है 28.5, आपको टोटल निकालना है। तो देयरफॉर टोटल हाइट ऑफ चिमनी इज इक्वल टू AE प्लस क्या चीज, ये EB, और कितना हो जाएगा 28.5 और 1.5 इसमें ऐड करेंगे, कितना हो गया 30 मीटर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 4, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। एनसीईआरटी की एक खासियत है, एक तरह का क्वेश्चन ये रिपीट नहीं करता है, हर क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न पर है। पहला क्वेश्चन में सिंपल था, दूसरा क्वेश्चन में एक तरफ का हाइट कम किया, तीसरे क्वेश्चन में दो तरफ का हाइट कम किया। देखिए पैटर्न धीरे धीरे चेंज होती जा रहा है। एग्जांपल 4, फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है, ये मान लीजिए मेरा बिल्डिंग, ठीक है। कहता ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट P है, इस पॉइंट से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 30 डिग्री। नेक्स्ट कहता है ए फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, अब बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग है, लीजिए एक फ्लैग बना दिए, झंडा बना, और उस झंडे का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 45 डिग्री, इसी पॉइंट से हम यहां देख रहे हैं, इसी पॉइंट से हम झंडे को देख रहे हैं, झंडे को देख रहे हैं तो झंडे को मिलाइए। कहता ये बड़ा वाला एंगल कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, तो ये मेरा बिल्डिंग मान लीजिए AB, यहाँ भी कहता इसका लंबाई आपको हाइट निकालना है BD, फ्लैग का हाइट निकालना है टोटल, और दूसरा यहां से इस डिस्टेंस को भी निकालना है कि बिल्डिंग से कितने दूरी पर ये P पॉइंट है, AP भी आपको निकालना
चलिए कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं जरा सा। और बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है 10 मीटर, ये दिया हुआ है 10 मीटर। चलिए तो कोई बात नहीं है। देखिए सबसे पहला ये तो निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा? राइट ट्रायंगल बन रहा है, ये 10 मीटर है, बेस चाहिए। इस ट्रायंगल को देखिए, हम बोलेंगे इन ट्रायंगल, इसमें DAP, DAP में राइट ट्रायंगल कर दीजिए, इन राइट ट्रायंगल BAP, यहाँ देख लीजिए BAP, ये वाला छोटा वाला जो बन रहा है 30 डिग्री वाला, उसमें आप क्या बोल सकते हैं? परपेंडिकुलर दिया है, बेस चाहिए, तो 10 लगा दीजिए। 10 ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। ये भी है 10 मीटर, AP निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो AP का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10√3 मीटर। फिर इसको कन्वर्ट कर दीजिए 1.73, कितना हो गया? 17.3 मीटर। ये क्या हो गया? आपका एक डिस्टेंस निकल गया। किस चीज का? कि ग्राउंड से ये पॉइंट कितने दूरी पर है, कितने डिस्टेंस पर है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि हमको इस फ्लैग का ये हाइट निकालना है। तो देखिए अगर ये बड़ा वाला निकल जाए और ये वाला दिया है तो माइनस करने से ये पोर्शन निकलेगा, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में बनाए थे, उल्टा बनाए थे कि बड़ा वाला दिया था, ये छोटा वाला भी दिया था, तो मंझला निकल गया। अब हम क्या करेंगे? मंझला दिया हुआ है, अगर बड़ा मिल जाए, बड़ा मिल सकता है, बड़ा कैसे मिलेगा? तो बड़ा वाला भी तो राइट ट्रायंगल बन रहा है, और अगर राइट ट्रायंगल बन रहा है तो ये बेस तो अभी निकाले ना हम लोग, बेस निकाल चुके हैं, तो बिल्कुल बन जाएगा। फिर क्या बनेंगे? अगेन अगेन इन राइट ट्रायंगल, बड़ा वाला DAP, राइट ट्रायंगल DAP में आप जानते हैं ये 45 डिग्री है, और ये वाला आपको चाहिए, तो हमको क्या चाहिए? परपेंडिकुलर चाहिए, और बेस दिया हुआ है, बेस अभी हम तुरंत निकालेंगे। परपेंडिकुलर चाहिए और बेस, तो 10 लगा दीजिए। 10 ऑफ 45 डिग्री कितना हो जाएगा? 10 45 डिग्री इज इक्वल टू AD अपॉन AP, ठीक है, AD अपॉन AP। यहां से मालूम चला 1 इज इक्वल टू AD को, इस पूरे AD को आप क्या लिख सकते हैं? AB प्लस BD। हम AD को लिख दिए AB प्लस BD, ठीक है। यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए, तो पूरा चले गए ऐसे। डिवाइडेड बाय AP कितना दिया हुआ है? हम लोग तुरंत निकाले हैं 17.3 मीटर। अब क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो AB प्लस BD इज इक्वल टू 17.3 मीटर। और जरा देखिए तो AB आपको कितना दिया हुआ है? 10 मीटर दिया हुआ है, आपको BD चाहिए, तो आप क्या कीजिएगा? BD इज इक्वल टू 17.3 माइनस 10 मीटर, कितना हो गया? 7.3 मीटर। किसी को? हाँ हेलो, चलिए तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 4, ठीक है। कुछ नहीं करना है इस चैप्टर में, बस आप सिर्फ ये खोजने का कोशिश कीजिए कि राइट ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, और दूसरा बात कि कौन सा दिया है, कौन सा निकालना है। अगर ये आप पकड़ लिए तो ये चैप्टर आसान हो जाए। जैसे हम देख लिए परपेंडिकुलर दिया है, बेस चाहिए, तो परपेंडिकुलर और बेस लगा दिए 10 थीटा। फिर हम देखे कि ये मिल गया, अब फ्लैग चाहिए, तो फ्लैग के लिए पूरा चाहिए, तो पूरा परपेंडिकुलर बनता है और नीचे वाला बेस दिया हुआ है, फिर हम एक बार 10 लगा दिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 5।
द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड। कोई टावर है जो जमीन पर रखा हुआ है, कहता है इसका शैडो बन रहा है। तो आप जानते हैं इसका शैडो कैसे बनता है, लाइट में। जैसे अगर सन यहाँ है, सन यहाँ है, तो इसका शैडो कैसे बनेगा, इधर बनेगा। हम यहाँ शैडो बना दिए, मान लीजिए यहाँ से, ठीक है। कहता है इसका शैडो जो बन रहा है ग्राउंड पर इज टू बी 40 मीटर लॉन्गर when the sun's altitude is 30 degree then when it is 60 degree। करा है सन दो अलग अलग जगह पर है, एक बार 30 डिग्री पर सन है, एक बार 60 डिग्री पर सन है। तो अगर जब सन 30 डिग्री पर है तो 30 डिग्री यहाँ बनेगा, दूर बनेगा, आप जानते हैं, और 60 डिग्री नजदीक बनेगा। और कीजिए क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये जैसे जैसे इधर जाता है देखिए 90 हो जाता है। और कीजिए इधर से जैसे जैसे ये बढ़ता चला जा रहा है, एंगल बढ़ता है, 90 डिग्री हो जाता है ग्राउंड से। ग्राउंड से ऑब्जर्व कीजिए, जैसे जैसे हम लोग इस तरफ जाते हैं वैसे एंगल बढ़ जाता है। याद रखिएगा छोटा एंगल हमेशा पीछे बनेगा और बड़ा एंगल आगे बनेगा। कहता है जब एंगल 30 डिग्री था तब इसका शैडो कहाँ तक बन रहा था, यहाँ से यहाँ, और अब एंगल 60 डिग्री हो गया, तब कहाँ बन रहा है शैडो। तो कहता है इस दोनों शैडो जो बन रहा है, एक शैडो यहाँ से यहाँ हुआ, दूसरा शैडो ये हुआ, कहता है इस दोनों शैडो में कितने का डिफरेंस है, तो 40 मीटर का डिफरेंस है। डिफरेंस यही पोर्शन बचा ना, यहां से यहां और यहां से यहां। कहता है इसका डिफरेंस, डिफरेंस मतलब हटाना है। इस पोर्शन को अगर हमको माइनस करना है तो हम माइनस कर देते हैं, देखिए इतना पोर्शन माइनस कर दिए, क्या बचा, यही बचा। ये कितना दिया हुआ है, 40 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और आपको क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर का हाइट निकालना है, ए बी सी और डी। हमको इस टावर का हाइट निकालना है। जरा गौर कीजिए कि दो राइट ट्रायंगल बन रहा है, एक तो इसके साथ ये बेस, एक इसके साथ ये बड़ा वाला बेस। हम दोनों को रिलेट कर लेते हैं, दोनों में क्या चीज कॉमन होगा, परपेंडिकुलर कॉमन होगा। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, एबीसी राइट ट्रायंगल में, ठीक है, पहले हम 60 डिग्री रखते हैं, tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर बाय बेस, तो AB बाय BC। यहां से हमको सिर्फ और सिर्फ AB निकालना है, तो AB बराबर कितना होगा बताइए। √3 पहले लिख देते हैं, √3 इज इक्वल टू AB बाय BC। यहां से AB कितना आ गया BC √3 आ गया, ठीक है। AB कितना आ गया, BC √3। इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन 1। क्यों, क्योंकि यहाँ दो अननोन है, एक तो ये एक ये, तो दो अननोन तो कितना इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए, आप जानते हैं। नेक्स्ट एक और बनाइए राइट ट्रायंगल, इसमें सिमिलरली इसी तरह से हम बोल सकते हैं इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में अब जहां जहां सी है वहां क्या रखना है, डी रखना है। तो सीधे हम इसी पॉइंट को लिखते हैं, ए बी इज इक्वल टू क्या बनेगा, बी डी, और 30 डिग्री है ना, चेंज हो जाएगा, चलिए पूरा लिख देते हैं, tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाय बी से डी। फिर से समझिए, एक राइट ट्रायंगल ये बना छोटा वाला, दूसरा ये बड़ा वाला बना, तो इसमें परपेंडिकुलर तो सेम ही रह गया, बेस बदल रहा है। पहला में बेस BC है, दूसरा में बेस D है। यहां से बन गया 1/√3 इज इक्वल टू AB बाय BD। यहां से फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो AB √3 इज इक्वल टू BD। तो AB इज इक्वल टू क्या आ गया, BD डिवाइडेड बाय √3। और BD को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो BC प्लस CD, BC प्लस CD डिवाइड बाय √3। अब देखिए तो CD तो दिया हुआ है 40 मीटर, तो BC प्लस 40 बाय √3। ये मेरा हो गया, यहां से दूसरा इक्वेशन क्या आ गया, AB इज इक्वल टू BC प्लस 40 डिवाइडेड बाय √3। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सबको समझ आ गया। पहले छोटा राइट ट्रायंगल, क्योंकि दो अननोन है, एक ये एक ये भी नहीं मालूम, ये छोटा सा मालूम है, न पूरा मालूम है, न छोटे वाले का मालूम है, न ये मालूम है, तो दो अननोन है, तो कम से कम दो इक्वेशन चाहिए। दो इक्वेशन के लिए दो राइट ट्रायंगल दिया हुआ है। पहला राइट ट्रायंगल में हम परपेंडिकुलर और बेस लगा दिए, एक रिलेशन निकाल दिए। दूसरा राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस लगा दिए, एक रिलेशन लगा दिए।
दोनों में क्या चीज कॉमन है, ए बी, इसीलिए हम ए बी को एक साइड रहने दिए, अब बाकी सबको RHS में कर दिए। इधर भी देखिए ए बी रह गया, इधर भी ए बी रह गया। अब जरा दोनों इक्वेशन को गौर से देखिए। LHS बराबर है, हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम कह सकते हैं कि अगर LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। BC √3 इज इक्वल टू BC प्लस 40 डिवाइडेड बाई √3। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो BC √3 में √3 मल्टीप्लाई हो गया तो 3 हो गया, और इधर क्या हो गया, BC प्लस 40, इधर हो गया 3BC, इसको इधर कर दीजिए माइनस BC इज इक्वल टू 40, तो 2BC इज इक्वल टू 40, तो BC इज इक्वल टू 20 मीटर। अब ये निकल गया 20 मीटर, ये 40 मीटर, तो टोटल हाइट मालूम चल गया ना। देयरफॉर कुछ भी निकाल सकते हैं, BD इज इक्वल टू BC प्लस CD, कितना हो गया 20 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 60 मीटर। ठीक है, ये 20 मालूम चल गया, ये 40 है, तो टोटल 60 मीटर हो गया। अब आपको अगर ये भी चाहिए तो किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, जिसमें आपको मन हो आप उस इक्वेशन में रख सकते हैं। पुट BC इज इक्वल टू 20 मीटर किसमें, इन इक्वेशन 1, तो ये भी आपका निकल जाएगा 20√3 मीटर। इसको गुना कर दीजिए 1.73 मीटर से, 34,346 34.6 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आज पांचों एग्जांपल हम लोग कर लिए। अब आपका होमवर्क रहा, इसके बाद आप एग्जांपल 6 7 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 to 10 करेंगे। 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको बनाना है। जिस क्वेश्चन में दिक्कत होगा हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।